कैसा का गेम जो कि मना चाह गया कॉर्नर वीडियो कॉर्नर टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक अपना है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा आज एक कुछ वीडियो में ठोक डालेंगे। तो सर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सपोर्ट मटेरियल से करने वाले हैं। सपोर्ट मटेरियल का इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हर एक वीडियो के अंदर, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए। चलिए सर शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। और क्या एप्स के साथ एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं सर? एप्स के साथ बोलते हैं। ये देखो एप्स के साथ। ओके नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, जो एक्स एक्सिस से अगर कोई भी पॉइंट है वहाँ से अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे सर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ओके सर। द पॉइंट 5,0 लाइज ऑन विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है सर, एक्स की वैल्यू है 5, समझ रहे हो? द पॉइंट 5,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अ पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा सर? वो हमारा फॉर्म होगा 0,y के फॉर्म में, है ना? क्यों? क्योंकि एक बात बताओ कि ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू बनाता हूँ इसका मतलब क्या है सर? कि ये y की वैल्यू है ना? तो ये आएगा 0,y। नाउ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। सर लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या देता है सर? स्ट्रेट लाइन देता है, स्ट्रेट लाइन। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन इज, सर देखो ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट, ये मेरा P है x,y, और ये है मेरा O 0,0। इसकी वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट क्या लिखते हैं हम? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 0 मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, अंडर रूट x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये रहा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? ओके सर P एक पॉइंट है x एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस टू इट्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में। सर P एक पॉइंट है x एक्सिस में, वो भी लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे है लेफ्ट साइड में। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? x की वैल्यू होगी -3, y की वैल्यू होगी 0। सेवन्थ का सी। आगे डिस्टेंस ये है फ्रॉम y एक्सिस इज, देखो भाई y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये देखो ये P3, -2 मतलब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आया होगा, है ना? और y की वैल्यू पूछ रहा है वो y एक्सिस की, मतलब y कहाँ? ये मेरा y है, ये मेरा y है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना सर? 3, समझ रहे हो? तो ये इसकी बात कर रहे हैं वो, इसकी। ठीक है कितना है? 3 यूनिट है। ओके सर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट दिस एंड दिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बोल रहे हैं सर, तो क्या करेंगे? 6 + 0 का 6 + 0/2 क्या आएगा सर? 3, और 0 को प्लस -8/2 सर आएगा -4, तो 3, -4, ये रहा। ये 9th का बी। ठीक है चलो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 5 यूनिट, द वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू। सर डिस्टेंस जो है ना सर पी का और क्यू का, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सर। ये है 4,0, ये है 0,x, और वो है 5 यूनिट। ठीक है तो डिस्टेंस निकालना है हमें, पता है डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना? क्या होता है? 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में, अब ये मत एक्सपेक्ट करना यार कि मैं ये फॉर्मूला आपको समझाऊँ यहाँ पे बैठ के, क्योंकि यार वो आपको पता होना चाहिए। या तो वन शॉट डिवीजन देख लो मेरा, उसमें भी मैंने कराया। तो स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 25 होगा। तो एक्स की वैल्यू सर 3 आएगी, एक्स की वैल्यू 3 आएगी। 10th का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखो, क्वेश्चन नंबर 11। ये नहीं करना, छोड़ो, ट्रायंगल नहीं करना, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। ओ ओके, क्वेश्चन नंबर 13। द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, आपको डिस्टेंस निकालना है, आप इजीली निकाल लोगे डिस्टेंस का। आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे है पी पॉइंट आपका, यहाँ पे है क्यू पॉइंट आपका, तो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, दैट्स इट, बिटवीन पी एंड क्यू। ओके, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आंसर भी इसका दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 3 यूनिट्स, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। ओके देखो, ग्राफ में समझते हैं। एमसीक्यू है ये वाले, मैं जल्दी से करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए सर। नॉर्मली देखो सर, कोऑर्डिनेट पॉइंट के विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3, 5। देखो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है मेरा 5, ये मेरा कोई पॉइंट आया -3, 5, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन सर नीचे बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ रिफ्लेक्शन बन रहा है इसका। तो ये कौन सी लाइन, मतलब इसका पॉइंट क्या होगा सर, ये तो -3 पे ही होगा, लेकिन इधर -5 हो जाएगा, y की वैल्यू -5, तो -3 -5 14 का सी, 14 का सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ट्रायंगल ABC आर दिस एंड द पॉइंट D विच इज मिड पॉइंट ऑफ BC, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC नहीं करना भाई, ट्रायंगल ABC कभी भी ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हो छोड़ देना क्योंकि आपके इसमें नहीं है, ठीक है। चलो, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, डिस्टेंस जो है सर बिटवीन, अच्छा कोई भी अगर जो मैं क्वेश्चंस कट करवा रहा हूँ ना, अगर तुम्हें लगता है कि भैया नहीं ये हमारे सिलेबस में है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये इधर है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता देना, सो दैट अगर कुछ भी चीज़ मुझसे छूट जाए तो मैं आप लोगों को करवा सकूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। डिस्टेंस इसका और इसके बीच का, सर यहाँ पे अगर निकालो डिस्टेंस कितना निकलेगा सर, x की वैल्यू निकलेगी -4/2, तो x की वैल्यू निकलेगी -2। इधर की बात करूँ तो x की वैल्यू निकलेगी 5, है ना। अब डिस्टेंस इनके बीच का सर 5 -2, तो 5 + 2 7, 16 का बी डी 7। आगे बढ़ते हैं सर, पेरीमीटर ट्रायंगल बाहर में जा नहीं करना, ट्रायंगल वैसे कुछ नहीं, पेरीमीटर की बात कर रहा है आप, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालो, और सी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालो, तीनों को ऐड कर दो, बस यही है पेरीमीटर और कुछ नहीं। क्योंकि ट्रायंगल ये है, इसमें इधर वाला इधर वाला इधर वाला, इनको सर ऐड करना है बस, आप लोगों को मतलब डिस्टेंस निकाल के ऐड करना है और कुछ नहीं। सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल नहीं करना, छोड़ो। नेक्स्ट, सो सेंटर ऑफ अ सर्कल हैविंग द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर दिस एंड दिस इज, देखो ये मेरा सर्कल, ये मेरा सेंटर, यहाँ मेरा डायमीटर। सेंटर क्या मिड पॉइंट पे होगा, जी हाँ सर। और यहाँ पे हमें पॉइंट्स का दिया -4, 2, और यहाँ पे हमें पॉइंट्स का दिया 4, -3, ठीक है सर। मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा सर, -4 प्लस में 4 होल डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0। और इसका कैसे निकलेगा, 2 माइनस में 3 अपॉन में 2, जो कि निकलेगा सर क्या, -1/2, ठीक है। तो 0, -1/2, 19th का सी, 19th का सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज सर डिस्टेंस निकालना है पॉइंट इसके और इसके बीच का, आप लोग बहुत इजीली निकाल लोगे, दिस माइनस दिस करके। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा सर अंडर रूट में, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a² प्लस में b² प्लस में 2ab, सॉरी माइनस में 2a, माइनस में 2ab, ठीक है। फिर प्लस में a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ठीक, हाँ सर ठीक। तो b से 2ab से 2ab कट जाएगा, b नहीं कटेगा, b तो नहीं कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a² 2b², अंडर रूट में 2 कॉमन निकाल रहा हूँ अगर, तो अंदर बचेगा a² प्लस में b², ठीक है, हाँ सर। तो √2 a² b², ये रहा, नहीं ये रहा,
ठीक है। चलो सर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सर कोलिनियर के ना हम एरियाज की बात करते हैं, या फिर हम ये भी बोलते हैं कि अगर मैंने इससे माना ए, इसे मैंने माना बी और इससे मैंने माना सी, तो सर ये जो मैंने ए बी सी माना है ना, तो इनमें ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी ऐसा भी होता है, तो कोई भी तब भी हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स निकाल के दिए इन लोगों ने, तो ये आई शॉर्ट ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे, तभी इन्होंने ये वाला किया है। पॉइंट्स आर कोलिनियर, पी की क्या वैल्यू होगी जिससे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाए, ये एरिया वाले की बात कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे सर 3 कंसेक्यूटिव वर्टिकल्स की बात हो रही है, आई थिंक 3 कंसेक्यूटिव वर्टिकल्स यहाँ पर पैराग्राम ट्रायंगल बनेगा, नहीं करना। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, हाँ ये वाला करना है। सर ये एक मेरी लाइन है, ठीक है, पॉइंट निकालना है ट्राइसेक्शन में, मतलब ये सपोज करो मेरे पास है पी पॉइंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू है मेरे पास 1, -2, ये मेरे पास है क्यू पॉइंट और इसका है -3, 4, और बीच में है मेरे पास ए और यहाँ पे है मेरे पास बी, ठीक है, ए और बी, और सब कुछ है 1:1:1 के बीच में। तो सर हमें बस यही निकालना है। देखो सबसे पहले ए निकालने के लिए मैं ये 1 को 2 मान लूँगा, तो ये 1:2 बन जाएगा। जी हाँ सर। अब यहाँ पे निकालने के लिए ए पॉइंट में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा सर, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, ओके, डिवाइड बाय 3, क्योंकि m+n होता है। अब ये मत बोलना है सेक्शन फॉर्मूला ये कहाँ से निकाला कैसे किया, क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन में आपको पूरा सब मैंने समझाया है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, वरना आपको पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ हम कॉन्सेप्ट करने के लिए नहीं बैठे, क्वेश्चंस करने के लिए बैठे हैं। ओके, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा सर, -1/3। अब पहले देख लेते हैं कि ऐसा कोई आंसर है हमारे पास। ये 23 है ना, अच्छा, -1/3। अगर ये MCQ में आया तो ये तो यहीं पे ही रुक जाना। अब देख लेना -1/3 अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन में दिख रहा हो तो सर सीधा टिक मार देना उसको, ठीक है। एक ही ऑप्शन में दिख रहा हो तो पूरा का पूरा उसे टिक मार देना। चलो सर आगे बढ़ते हैं। बाकी ऐसे ही करके अब x का निकाला, अब y का निकालोगे। y की वैल्यू क्या आएगी सर, y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये नहीं ना 0 आ जाएगी, ये p की निकल गया। सेम आपको q के लिए निकालना है, q मतलब ये b वाला पॉइंट, a हमने निकाला और b आपको निकालना है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, समझ आया ना कैसे करना है। मतलब इस 1 को देखो, ये 1 है, रेशो यहाँ पे 1 और 1 था, इसको मैंने 2 बना दिया। ऐसे बनाया कि ये सपोज करो b है ही नहीं मेरे पास, इस हिसाब से। तो अगर b है नहीं तो इधर जो 2 टुकड़े थे वो अब एक ही टुकड़ा बन गया 2 का, तो 1:2। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। ऑल्स गुड सर, ऑल्स गुड, ठीक है सर, जम गया। आगे बताओ सर। ओके चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें मैं इतना स्पीड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ना ये बहुत लोगों को एक चैप्टर जमता है, बहुत लोगों से चैप्टर हो जाता है, इजीली हो जाता है, इसलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मार रहा हूँ। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में आपको सब कुछ समझाते हुए इसको कंप्लीट कर सकूँ, जिससे आपका टाइम भी बचे और मेरा टाइम भी बचे, ठीक है। चलो मिड पॉइंट निकालना, साइड ट्रायंगल का छोड़ो इसे, वैसे मिड पॉइंट निकालना आपको आता है कि कैसे निकलेगा, करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, बस बता दे रहा हूँ। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए है मेरा 3,4, बी है मेरा 4,1 और सी है मेरा 2,0। तो 3 + 4/2 7/2 है ना, 3.5, 4 + 1/2 मतलब 5/2, 3.5 5/2 ऐसे आएंगे। ये कैसे निकाले ना, 24 ही कर लेना। मिड पॉइंट्स निकालने हैं साइड्स के ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस। हाँ ठीक है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग। मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, एक मिनट। वैसे तो ये क्वेश्चन हमें करना नहीं है क्योंकि ट्रायंगल का क्वेश्चन है, पर फिर भी अब छुआ है तो करके निकलते हैं सर। ए बी सी,
मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल 3,4, 4,1 और 2,0। 3,4, 4,1 और 2,0। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं हाँ 3,4, 4,1, 2,0। ठीक है, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन ए बी, वी गेट x1 प्लस x2 अपॉन 6 इक्वल टू 6। अच्छा, इन्होंने पहले ये वाला किया, ये वाला 4 और 2 6, फिर 4 1, यहाँ पे 1 है, उसके बाद 4 और 3। ये कुछ गलत है सर, अजीब सा है ये क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन इन्होंने जो किया है ना। एक मिनट रुक जाओ बस। ओके सर, ये क्वेश्चन में हम लोग ने ना ये पॉइंट्स थोड़े गलत ले लिए। ये पॉइंट आपके यहाँ पे नहीं होंगे, आपके पॉइंट्स ये यहाँ पे होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बोलता है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट दे दिया उसने 3,4, 4,1 और 2,0। उसने क्या दे दिया है आपको, मिड पॉइंट्स दे दिए हैं सर। तब जाके आपको इसके ये वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत नहीं है हम, क्योंकि ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनेगा, सॉल्यूशन ज़्यादा छोटा होता तो मैं अभी करवा भी देता, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, बट अभी करेंगे तो टाइम वेस्ट है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा हमारा, एंड देन वहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के इनके इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे यहाँ इक्वेशन बन रहे हैं ना, हेलो कहाँ गया, ये रहा, इक्वेशन बन रहे हैं ना, फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x1 x2 x2 x3, मतलब यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकल जाएगा, x2 कट जाएगा, x1 प्लस x3 का इक्वेशन बन जाएगा, है ना। x1 और x3 को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके x1 x2 x3 मिल जाएगा, ऐसे ही y1 y2 y3 मिलेगा। तो बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको ज़्यादा इच्छा करने की तो आप कर सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कल, ओके, सर्कल हैज़ इट सेंटर, वन एंड दे दिया, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड। तो देखो भाई, एक सर्कल है, सेंटर है, डायमीटर है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर कितना है, और वन एंड दे दिया मुझे 4,0। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है कि ये वाला पॉइंट निकालो। सर कैसे निकालेंगे? सर मिड पॉइंट लगाएंगे। मिड पॉइंट क्या होता है सर? मिड पॉइंट होता है 4 इक्वल टू 4 प्लस में x अपॉन 2। ठीक है, तो ये 8 में से 4 गया, x की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 4, 25 कर रहे हैं ना, देखते हैं। हाँ ठीक है, और अगली वाली 8 आएगी। सिंपल सर, मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज़ किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला 4, मिड पॉइंट दे दिया है, फॉर्मूला होता है 4। यहाँ पे कुछ नहीं पता था सर, x और y वाले तो 4 प्लस एक्स अपॉन 2, तो वैल्यू आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट वाले के लिए होगा 0 प्लस वाई अपॉन 2 और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। देखो सर, रेशियो निकालना है इसका, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, हेंस फाइंड m। सर हेंस फाइंड m, क्या निकालना है? m निकालना है। तो देखो भाई ध्यान से, रेशियो जिसमें p ये है, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, जो कि पॉइंट ये और ये को जोड़ता है। यहाँ पे एक पॉइंट है a, यहाँ पे एक पॉइंट है b, यहाँ पे है मेरे पास 2,3 और यहाँ पे है मेरे पास 6,-3। ठीक है, तो रेशियो निकालना है सर पॉइंट्स का। सिंपल है, m रेशो n मानते हैं या k रेशो 1। रेशो नहीं पता तो हम लोग क्या मानते हैं सर? k रेशो 1। ओके, तो ये है मेरे पास k रेशो 1, ये है मेरे पास कितना था? 2 था ना ये। हाँ ठीक है, p मुझे नहीं पता, जो कि दिया है 4,m। ओके, नाउ मैं यूज़ करूँगा किसको? m को, यहाँ से k को, यहाँ से m को। क्या निकलता है? लेट्स सी। अगर मैं पहले 4 को यूज़ करूँ
तो क्या आएगा 4 इक्वल टू यहाँ से 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और के को 6 से करूँगा तो 6 के होल डिवाइड बाय के प्लस 1। इधर अगर करेंगे सर m इक्वल टू 3 इंटू -3 जो कि होगा -9, सॉरी 3 इंटू 1 और k इंटू -3 है ना। यही करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यही होता है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट्स करने नहीं बैठे हैं सर। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, k को -3 से करेंगे तो सर -3k होल डिवाइड बाय k प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ पे सॉल्व अगर करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कितनी, 4k प्लस में 4 इक्वल टू 2 प्लस में 6k। तो ये इधर माइनस में आएगा, ये इधर आएगा 2 इक्वल टू यहाँ से आएगा 2k और k की वैल्यू आ जाएगी सर 1। कितनी आएगी 1। यहाँ की अगर बात करें k की जगह 1 पुट कर दो तो m की वैल्यू निकल जाएगी सर। कितनी आएगी m की वैल्यू 3 माइनस 3, 3 1 जा 3 होता है, 3 माइनस 3 सर 0 आ जाएगी, m की वैल्यू 0, 26। लेट्स सी, बहुत सही, 1:1 और 0। ठीक है, k की जगह 1 आ गया तो 1:1 बन गया और ये m की वैल्यू 0 बन गया। नेक्स्ट, सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस। अरे नहीं करना भाई, वैसे आप चाहो तो इसमें क्या करना, अगर मन करे आपको करने का, राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया है तो आप एक पॉइंट को a मानना, एक को b मानना, एक को c मानना, तीनों का लेंथ अलग अलग निकालना और देखना कि दो का स्क्वायर करके तीसरे के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हो रहा है, पाइथागोरस लग रहा है, तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब मैंने बोला ये a है, ये b है और ये c है, तो a b का स्क्वायर निकालना, बी सी का स्क्वायर निकालना, ए सी का स्क्वायर निकालना। स्क्वायर कैसे निकालोगे, पहले ए बी निकाल लेना, ए बी की वैल्यू निकाल लेना पूरी की पूरी, फिर उसका जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना, फिर बी सी की वैल्यू निकाल लेना, जो भी आएगी उसका फिर स्क्वायर कर देना, फिर सी ए की वैल्यू निकाल देना, जो भी आएगी सर फिर उसका स्क्वायर कर देना। ऐसे करके तीनों का स्क्वायर निकल गया, फिर देखना कि किसी दो को ऐड करके क्या तीसरे के सब इक्वल आ रहा है कि नहीं, बस और कुछ नहीं। सर फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, आते रहते हैं, पेपर में भी आते रहते हैं, जैसे कि ये वाला आया है आपके CBSE 2019 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, हमेशा आता है, हर 1-2 अटैम्प्ट के बाद आता रहता है। चलो सर पॉइंट निकालना वाई एक्सिस पे, जो कि सर क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है। देखो सर, ये है एक वैल्यू, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट निकालना वाई एक्सिस पे जो कि इक्विडिस्टेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट से, इक्विडिस्टेंस है कौन से पॉइंट से, पी पॉइंट से, जिसकी वैल्यू क्या है सर 0, यहाँ से इक्विडिस्टेंस है सर क्या 5, -2 और एक है सर -3, 2 इक्विडिस्टेंस है। तो सर कैसे निकालेंगे, सिंपल है, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा, तो हम लोग बोलेंगे 0 - 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25, माइनस, इन्होंने सॉल्व किया है क्या, नहीं किया, कंजूस लोग। -2 और y, तो y में माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे लिख देते हैं y माइनस माइनस प्लस, तो y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, रूट आएगा लेकिन रूट से इधर वाला रूट कट जाएगा तो रूट में नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ये रूट है ना, इधर भी रूट में आएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला 0 - 3, 0 + 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में y - 2 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर, तो रूट से ऑटोमेटिकली रूट कट जाएगा, 9 में से 25 जाएगा सर, कितना बचेगा सर 16, प्लस में y² प्लस में 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 4y, इधर भी सेम होगा सर y² प्लस में 4, सॉरी माइनस में 4, प्लस में 4y, ठीक है सर। तो y² कैंसिल आउट, 4y कैंसिल आउट, 4 4 8, 8 16, 8 16 32,
नहीं सॉरी 24, 29, 5:1, क्या बता रहे भाई ये लोग? अच्छा 28 कर रहे, सॉरी। 0, -2, हाउ दे आर गेटिंग -2, बताओ सर। ओके सर, यहाँ पे एक गलती मुझे दिख रही है अपनी, कि हमने यहाँ पे साइन गलत लिख दिया। यहाँ पे प्लस का 4 होगा और माइनस का 4y होगा, राइट। तो ये 4y तो कट ही नहीं सकता है ना। तो क्या कट सकता है सर? 4 से 4 कट सकता है। ओके, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 16, और ये भी अगर मैंने लेकर आ जाऊँगा तो ये हो जाएगा सर 8y = 0, और -16, 8 डिवाइड में जाएगा तो -2 आएगा y की वैल्यू। हाँ सर, ये देखो y की वैल्यू -2, ठीक है। ओके सर, तो आज हम लोग कितना टाइम हुआ है? 26 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, हम 28 तक आ चुके हैं, ठीक है। अराउंड 30 मतलब हो गया मान लो, और बाकी 50% क्वेश्चन बचे हैं, 60 तक क्वेश्चन हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आधे आधे करके करेंगे सो दैट आपको भी लोड ना पड़े, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है सर। चलिए, ओके सर, बाय बाय।